नमस्कार, आप सभी का एचएन कैरियर इंस्टीट्यूट पर मैं अजय चौधरी मैथ्स की आपके फेवरेट सेशन की फेवरेट क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। आज की हमारी क्लास है सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट की क्लास हम बेसिक से पहले एक क्लास ले चुके हैं। आज हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के, जो एसएससी के द्वारा एग्जाम में पूछे गए हैं उसके हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम जो एसएससी के अंदर पूछे गए 10+2 सीजीएल एमटीएस वो हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आज ही क्लास को स्टार्ट करने से पहले पीछे वाली क्लास में जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, पहले उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, उसका आंसर देखेंगे, उसका आंसर क्या आ रहा है, उसके बाद में आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज ही क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज़ादी की कभी श्याम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी श्याम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। आज के इसी सुविचार के साथ में, इसी मोटिवेट के साथ में हम आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था कि कोई धन 5 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है, वह 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो जाता है। तो रेट ज्ञात करो, दर ज्ञात करो। देखते हैं हम इसका सोल्यूशन कितना आएगा। ये बोल रहा है कि 5 ईयर्स के अंदर कितना हो जाता है 10,000, और 7 ईयर्स के अंदर कितना हो जाता है ये 10,800। कितना बढ़ा रही, ये कितना बढ़ गया 800 रुपये। 800 रुपये कितने ईयर्स में बढ़े 2 ईयर्स में, 2 ईयर्स में बढ़ गया, मतलब एक ईयर्स में कितना हो जाएंगे ये 400। एक ईयर्स के अंदर 400 गए। ये 400 क्या है, बड़ा है। बड़ा है मतलब क्या बड़ा है, साधारण ब्याज। मतलब ये एक वर्ष का क्या है, ये साधारण ब्याज। एक ईयर्स का हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट बोल सकते हैं हम, कितना है 400 रुपये। सही है, ठीक है। ये जो हमें दिया हुआ 10,800 रुपये, ये 7 साल में है, तो हम 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अगर 1 साल का हमें मिल गया तो 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 400 से गुणा 7 से, 7 चौक 2800। ये 2800 रुपये क्या आ जाएंगे 7 साल के सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हमें इसका मूलधन चाहिए, मूलधन चले मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो हम रेट बता सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं ना। ठीक है, तो प्रिंसिपल, अब मूलधन अगर ब्याज इतना बड़ा है, टोटल अमाउंट इतनी होगी, तो हम माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो 10,000 के अंदर 800, 10,800 के अंदर हम 2,800 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 8,000। ये 8,000 रुपये क्या है, प्रिंसिपल मूलधन। ये हमारा मूलधन आ गया, ये हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। रेट हमें पूछ रहा है, टाइम हमें पता है 1 साल का, तो रेट निकाल सकते हैं। रेट के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे सिंपल इंटरेस्ट। अरे यही तो होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, यही होता है। ठीक है, यहां से प्रिंसिपल कितना है 8,000 गुणा रेट हमें निकालनी है टाइम 1 साल के लिए, बटे 100 गुणा सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारा 400। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, तो यहां से रेट बराबर कितना जाएगा, रेट बराबर कितना जाएगा 400/80। 400/80 का मतलब 0.08 तो रेट कितना आ गया 5%। रेट कितना आ गया 5%। अरे हमें यही तो पूछा था, इसका यही आंसर हो गया। इसका मतलब हम रेट निकाल सकते हैं। रेट निकालने के लिए सिर्फ हमें प्रिंसिपल चाहिए था, प्रिंसिपल हमने निकाल लिया। सिंपल इंटरेस्ट चाहिए था, सिंपल इंटरेस्ट हमने 2 साल के गैप से निकाले। इतना बड़ा है, मतलब मूलधन तो बढ़ने वाला है नहीं, मूलधन तो सेम रहता है, जो बढ़ेगा मतलब वो ब्याज है। कितना बढ़ा 800 रुपये 2 साल के लिए, 1 साल का कितना आ गया 400 रुपये। अगर 1 साल का 400 रुपये है तो 7 साल का कितना हो जाएंगे 2800 रुपये। 2800 रुपये अगर 10,800 7 साल के अंदर अमाउंट हुआ है, तो इसका साधन अब ब्याज मिल गया, इतना ब्याज बढ़ा तो मूलधन में मिल जाएगा कितना 800 रुपये 8,000 रुपये। यहाँ पे हमने रख ली वैल्यू और आंसर निकाल ली। तो हम ये सबको आ गया होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको सबको आता है, और अगर नहीं आता है तो आप समझ गए होंगे। ठीक है,
अब हम आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाती है तो 800 रुपए की धनराशि का 3 वर्ष में मिश्र धन ज्ञात करो। देखो हमें क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष में 800 रुपए का अमाउंट कितना हो जाता है। 800 रुपए का 3 वर्ष के अंदर कितना हो जाता है, 956 रुपए। मतलब जो बढ़ा है वो क्या है, ब्याज है। रेट हमें पता नहीं किस रेट से बढ़ा है, रेट का हमें पता नहीं। ये बोल रहा है कि उस रेट के अंदर 4% की वृद्धि की जाती है। मतलब पहले अगर आर रेट थी तो अब कितनी हो जाएगी, आर प्लस का 4% होगी या नहीं होगी। उसी 800 रुपए का हमें बताना 3 साल के अंदर कितना अमाउंट होगा। अरे हमें पता है क्या कि जो रेट बढ़ी है उसका अगर हम 3 साल के लिए निकाल लें तो उसमें इसमें ऐड कर दें तो वो आ जाएगी नहीं आएगी। बढ़ी हुई रेट का हम निकाल लेते हैं 3 साल के लिए, तो पहले वाली जो रेट थी उसमें अगर ऐड कर देंगे तो हमारा मिश्र धन आएगा नहीं आएगा। सोचो पहले अगर रेट 2 थी, अब 4% बढ़ जाएगी, मतलब 6%। बढ़ी कितनी है, 4%। तो हम अगर 4% 3 साल के लिए निकाल लें तो पहले वाले 2% में ऐड कर देंगे तो 6% हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम पहले इसका निकाल लेते हैं। हमें ये तो पता नहीं कितना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए उसके लिए आपको क्या करना है, जो रेट बढ़ी है आपके पास में, जो दर में वृद्धि हुई है वो निकाल लो। वृद्धि कितनी हुई है, 4। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। 4 थी 12%। बस अब 12% निकालो किसका, 800 रुपए का। तो 800 का 12% कितना होगा, 12/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 12 × 96 रुपए। 96 रुपए बढ़े हैं 3 साल में 4% की वृद्धि करने से। तो पहले कितने रुपए हुए थे, बढ़ गए इतने रुपए। इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट के लिए क्या करना आपको, 956 रुपए में 96 रुपए ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी। कितना हो जाएगा, 1052 रुपए। इसका क्या हो गया, मिश्र धन कितना हो जाएगा, 1052। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। बस यही देखना था, सिंपल से क्वेश्चन है। बस आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए जो आपके पास में वृद्धि हुई है, जितने टाइम के लिए जितने समय के लिए वृद्धि हुई है उसको गुणा कर दो, मतलब रेट 12% होगी। 12% उस अमाउंट का निकाल लो और उसमें पहले वाले में ऐड कर दो, आपके टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है आपको, रेट। ठीक है, टाइम हमें दे दिया कितना, 6 ईयर। हमें मूलधन का साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है, 9/25। 9/25 होने का मतलब ये 25 क्या है इसका, प्रिंसिपल, और ये 9 क्या है इसका, सिंपल इंटरेस्ट। हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट है। साधारण ब्याज है मतलब इंटरेस्ट ही है, सिंपल सी। क्या है ये, ऐसा ही है। ये इंटरेस्ट है मतलब ब्याज है, ये तो क्या है, ब्याज। प्रिंसिपल का मतलब ये क्या है, मूलधन। हमें मूलधन मिल गया, ब्याज मिल गया, टाइम मिल गया, तो रेट निकाल सकते हैं। रेट निकाल सकते हो ना। सबको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे 100। अरे यही फॉर्मूला होता है ना, सब लोग जानते हो। बस आप इसमें वैल्यू रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट, या तो सिंपल इंटरेस्ट लिया था, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। रेट का भी कभी भी आपको पूछे तो आप डायरेक्टली क्या करना आपको, इंटरेस्ट कितना हुआ है बटे प्रिंसिपल गुणा 100/10। ठीक है, ये आपको निकालना। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट कितना है, 9। प्रिंसिपल कितना है, 25 गुणा 100। टाइम कितना हमारा, 6 साल बटे 6। इसे निकाल दो, 4, ये 3 से कट जाएगा, 2 ये 3, ये इससे 2 बार, कितना हो गया ये, 6 साल। कितना आ गया, 6%। रेट कितनी आएगी हमारी, 6%। यहाँ पे 3 था, 3 दूनी 6, 6% इसकी रेट। यही क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, बस ये 2 चीज आपको मिल जाएंगे, आप निकाल सकते हो कि किसी धन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज
6/1/4 वर्ष के अंत में मूलधन का 3/8 हो जाता है तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करो, वार्षिक रेट ज्ञात करो। देखो यहां से हमें क्या बोला है, पहली बात तो हमें टाइम दिया कितना, 6/1/4 वर्ष। इसका मतलब कितना होता है, 25/4। ठीक है। मूलधन का मूलधन का कितना दे रखा हमें, 3/8। मतलब यहां से क्या हो रहा है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये 3 क्या है इसका इंटरेस्ट, और ये इसका 8 क्या है इसका प्रिंसिपल। अरे यही है, ये क्या है इसका इंटरेस्ट ब्याज, और ये क्या है इसका प्रिंसिपल। यही है नहीं है, मतलब मूलधन। समझ गए। आपको रेट निकालनी है तो रेट के लिए आप सब लोग जानते हैं, अभी हमने क्वेश्चन किया है। रेट का फॉर्मूला पता है कि रेट बराबर इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100/टाइम, यही दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, 3/8 100, 25/4 का मतलब टाइम कितना था 25, गुणा ऊपर कितना जाएगा 4, ऊपर चला जाता है, या आप नीचे यहाँ पे लगा दो 4 तो वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है। ये कितने बार कटा, 4 बार, 4 से ये 2, 2 से ये 2 बार, कितना आ गया 6%। कितनी आएगी रेट 6%। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें समझने वाली बात नहीं है। बस आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, और 1 सेकंड का ये क्वेश्चन आपको। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधन ब्याज का अनुपात 10:3 था। निवेश की गई धन की अवधि कितने वर्ष है। टाइम पूछ लिया, कितना पूछ लिया, इसका टाइम पूछ लिया। हमें मूलधन का और साधन ब्याज का हमें अनुपात दे दिया, 10 अनुपात कितना है 3। रेट हमें दे दी कितनी है 10%। देखो हमें प्रिंसिपल यानी मूलधन और इंटरेस्ट का हमें अनुपात दिया कितना, 10:, ये दे रखा है। रेट हमें कितनी दी है यहाँ से 10%, यही हमें दे रखा है। ठीक है। टाइम निकालना है तो टाइम के लिए आप निकाल सकते हो, वही फॉर्मूला है सेम जैसे बार रेट के लिए था। तो टाइम के लिए अब क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100/, अब बात क्या रहा था यहाँ पे टाइम, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे रेट। यही तो फॉर्मूला था। अब हम पीछे वाले क्वेश्चन में यही तो कर रहे थे कि रेट बराबर इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100/टाइम। अगर इस टाइम को यहाँ पे ले जाएंगे, आर को यहाँ पे लाएंगे, मतलब इंटरेस्ट को यहाँ पे ले आएंगे, तो यही फॉर्मूला बनने वाला है। अगर आपको ये याद है तो क्वेश्चन आपके लगभग सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ से आपने निकाल लिया, वैल्यू रखो, आंसर पाओ। 3/10 गुणा 100/10, 10 से 10 कैंसिल आउट, मतलब 100 से 100। यहाँ पे कितना आ गया टाइम 3 ईयर्स, कितना आ गया 3 ईयर्स। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप सोच लो कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद में आप किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई गलत होने की संभावना है ही नहीं। क्वेश्चन आपका 100% आपका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक गांव की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से घटती है। यदि 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो बताओ अब कितनी होगी। यह पूछ रहा है कि अब वर्तमान टाइम में कितनी होगी। हमें बोल रहा है कि 20% घट रही है। 20% का मतलब कितना होता है 1/5। मतलब कि क्या है, एक क्या है यहाँ पे डिक्रीज, डिक्रीजेशन है, 5 क्या है यहाँ पे इंटरवल में, टोटल अगर 5 है तो एक घट गया, नहीं घट गया, मतलब 5 था, अब फाइनली कितना रह जाएगा 4, एक कट जाएगा, फाइनली में कितना हो जाएगा ये 4। होगा नहीं होगा, हो गया। ये तो पहले साल के लिए, टाइम कितने साल 2 साल के लिए पूछा, तो अगले साल में 5 रहेगा तो उसका कितना हो जाएगा 4। सही बात है नहीं। तो यहाँ से मैंने कितना बताया था आपको, मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 16। हमें बोला है कि ये 25 नहीं है, कितने हैं ये 10,000, कितने हैं ये 10,000।
मतलब कितने गुना है इसके, 5 चौक 25 चौके 100, मतलब 400 गुना है। तो आपका इसका भी कितना कट जाएगा, 16 नहीं कटेगा, इसका भी 400 गुना करना पड़ेगा। गुना कर दो 400 का, 16 चौक 64, 6400। 2 साल बाद में कितनी रह जाएगी, 10,000 की 6400। ऑप्शन से नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन हम पीछे वाली क्लास में अच्छे से किए हैं, इसमें अब आपको कोई डाउट है नहीं कि पहले साल के ये था, ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये किसके लिए, सेकंड ईयर के लिए। 5 से 4 एक कट रहा है, यही बोल रहा है 20% का मतलब। अगर 5 था तो वो 4 अगले साल में, अगर वो 5 है तो कितना हो जाएगा 4। मतलब अगर 25 है, इसको मल्टीप्लाई करना आपको, तो 25 था तो अब कितना रह जाएगा 2 साल बाद में, 16। अरे 25 नहीं था, हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 10,000। 10,000 का दिया है 25 की वैल्यू, मतलब कितने गुना बढ़ रही है, 40 गुना, 400 गुना। तो 1600 को कितने से गुना कर दोगे, 400 से। ठीक है, 64 से आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी समय बाद में साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से मूलधन स्वयं का दुगना हो जाता है। मूलधन मतलब प्रिंसिपल है, वो दुगना हो रहा है 12% वार्षिक दर से। कितने समय बाद, हमें टाइम पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, टाइम बताओ। रेट आपको हमने बता दी 12% है, प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो मिश्र धन आएगा वो कितना आएगा, 2 प्रिंसिपल आएगा। चलो हम दिखाते हैं। हमें बोल रहा है कि प्रिंसिपल और जो टोटल अमाउंट है, अगर ये पी है तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 2p। सही बात है, सही है। इसका मतलब कितने बढ़ रही है, पी, तो ये पी क्या है इसका, ब्याज। पी तो बड़ा है, तो इसका मतलब पी ये क्या है, इंटरेस्ट, मतलब ब्याज है। इसका मतलब हमें रेट दी हुई है, इंटरेस्ट हमें मिल गया। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते टाइम, वही फॉर्मूला ऊपर वाला, इंटरेस्ट बटे टोटल, जो प्रिंसिपल था पहले प्रिंसिपल, गुणा 100 बटे रेट। हमारा इंटरेस्ट कितना है, पी, ये पी क्या है, ब्याज तो है, बड़ा है वो ब्याज ही है, पी बड़ा है, प्रिंसिपल कितना है, पी है 100, रेट कितनी है मेरे 12%। पी से पी कैंसिल आउट, इसमें 12 का भाग दोगे तो हमारे पास में टाइम कितना आ जाएगा, 8 सही 1/3 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 1/3 का मतलब कितना होता है, 4 साल, तो 8 ईयर्स 4 महीने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। 1/3 का मतलब समझते हो, 12 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। अरे एक मंथ, एक ईयर्स के अंदर कितने महीने होते हैं, 12। 1/3 का मतलब 3, मतलब 4, तो ये तो क्या हो गया, मंथ आ गए। और ईयर्स कितने हैं, 8 ईयर्स, तो 8 ईयर्स 4, या आपको ऐसे बोल सकता 8/1 सही 3 ईयर्स, ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया, ये दिया है, तो हम ये भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन का आपको कैसे भी दे, ऑप्शन से देके आंसर देना है, कैसे भी दे दो घुमा के, उसमें आपको डाउट नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अरुण 20,000 रुपए अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% वार्षिक साधन ब्याज की दर से देता है। अरुण अपने कुल राशि का 10% लाभ कमाना चाहता है, कितना परसेंट, 10%। अतः उसने शेष राशि दूसरे दोस्त को कितने रेट साधन ब्याज पर दे, ताकि वो लाभ कमा सके। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हमें बोला टोटल अमाउंट उसकी कितनी है, 20,000 रुपए, उसमें से वो 12,000 8% की ब्याज के लिए दे दिया, उसको टोटल लाभ होना कितना चाहिए, 10% होना चाहिए। तो बताओ वो दूसरे को कितना रेट पे देगा, ये पूछा। ऐसा कभी भी आपको क्वेश्चन ना आए, देखो सिंपल से आपको करना है, टोटल आपकी अमाउंट है वो कितनी है, टोटल मनी है वो आपके पास में 20,000 रुपए। ठीक है, पहला मान सेकंड मानते हैं, अगर पहले को वो 12,000 रुपए देता है, तो सेकंड को कितने देगा, 20,000 माइनस 12,000 मतलब 8,000 रुपए देगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, क्यों इतने दे दिया, टोटल अमाउंट तो इतनी थी उसके पास में, इसका मतलब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 4 से ये कट जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा, तो मतलब उसकी रेट कितनी आ जाएगी,
अनुपात कितना जाएगा अमाउंट का 3:4, 3:2। ये किसका अमाउंट का रेशियो है। अब यहाँ पे एलिगेशन लगा दो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना उसमें आप एलिगेशन लगाओ, आपका आंसर मिल जाएगा। एलिगेशन मेथड वो क्या बोलता है, एलिगेशन जो मेथड है वो क्या बोलता है कि हमें टोटल लाभ है वो कितना कमाना है, इसने बोला है 10%, पहले को 8% रेट पे दे दिया उसने। अनुपात रेशियो अमाउंट कितना आना चाहिए, ये वाला मतलब 2:3। अरे यही तो आना चाहिए ना, ये फर्स्ट का था ये सेकंड का था। चलो यहाँ पे करते हैं फर्स्ट और सेकंड का। फर्स्ट को उसने 8% की रेट पे दे दिया, सेकंड का पता नहीं कितने रेट पे दिया, टोटल उसको मिलना कितना चाहिए 10% रेट। अनुपात कितना आएगा उसका, अनुपात 3:2 हमने निकाल लिया, अमाउंट मनी का अनुपात कितना है इतना। इसका मतलब देख लो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करोगे तो 2 ही आएगा। इसका मतलब यहां से हम बता सकते हैं कि ये इसमें ऐड होगा तब जाके ये वैल्यू आएगी ऊपर वाली, आएगी या नहीं आएगी, आएगी। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 + 3 13। अगर 13 में 10 घटाएंगे तब जाके 3 मिलेगा, 8 में 10 में से 8 घटाते 2 मिल गया, सही बात है। यहाँ पे 3 कब मिलेगा, आप जब 13 होगा यहाँ पे 10 होगा तो 13 में 3 घटाए तो कितना आएगा 3 आ गया, 13 में 10 घटाए दो। इसका मतलब जो कितने परसेंट पे देगा वो 13%। कितना परसेंट पे देगा 13%। यही तो मैं पूछा था, यही तो मैं पूछा था कितने परसेंट पे देगा वो सेकंड को, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। 1 सेकंड मतलब आपको इस क्वेश्चन को करने में नहीं लग सकते, बस आपको अगर अमाउंट का रेशियो आपके पास आ जाता है तो। अमाउंट का रेशियो निकाल लिया कि 3:2 कितना आया था 2, सही है। बस आपको यही समझना था। देखो कितनी जी प्रश्नावली है, कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं इस एग्जाम के अंदर। सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत इजी है, और चक्रवर्ती ब्याज और साधन ब्याज दोनों बहुत इजी टॉपिक है अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिए हैं तो, ठीक है। अगर आपने वो क्लासेज परसेंटेज वाली नहीं देखे हैं प्लीज वो क्लासेज भी आप जरूर देखें, ताकि आपको दिक्कत नहीं है कि 12% कितना होता है, 8% कितना हो जाएगा, वो डायरेक्ट आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4,000 की राशि x% दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना रुपये, 5,000 रुपए। रेट x% है, 4,000 का 5,000 रुपये अमाउंट हो रही है 3 साल के अंदर, ठीक है। पर राशि पर 12% की अब बोल रहे हैं साधन ब्याज। ये तो बोला 3 वर्ष के साधन ब्याज, यानी इसने क्या बोला है, देखो क्वेश्चन को समझो दोबारा कि 4,000 की राशि x% रेट से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। 5,000 रुपए की राशि 12% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि 4,000 रुपए में x% मतलब कितना परसेंट है, अगर 3 साल में जितना वो ब्याज कमा रहा है उतना वो 5,000 रुपए की राशि पर 12% की रेट से 2 साल के अंदर कमा पा रहा है, ठीक है। एक्स का मान हमें पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू रेट कितनी लगी हुई उसने, तब जाके वो बराबर हो। तो इसका मतलब इन दोनों को बराबर रख दें, हमारा आंसर वैल्यू आ जाएगी। बराबर कैसे रखें, प्रिंसिपल आएगा 4,000 रुपए, रेट कितनी लगा रही एक्स, टाइम कितना है इसमें 3 साल, परसेंट के लिए 100, किसके बराबर है, 5,000 रुपए अमाउंट है, रेट उसकी 12% है, टाइम उसका 2 साल है, बटे। अरे ये दोनों बराबर है, क्वेश्चन में यही हमें बोल रहा है ना कि ये दोनों क्या है, वैल्यू बराबर है। हमने बराबर रख दी, 100 से 100 काट दिया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 4 से ये 12 कैंसिल आउट, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 4 3 12, 12 से 12 कैंसिल आउट, तो 5 दूनी 10, कितनी आएगी ये 10%, कितनी आ जाएगी 10% इसका आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट। समझ में आ गया, एक लाइन, एक लाइन में क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि एक निश्चित राशि 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में दुगनी हो जाएगी, कितने समय में दुगनी हो जाएगी। हमें ऑप्शन दे रखे हैं 12 से 1/2 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 से 2/3 ईयर्स और 16 ईयर्स। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना,
और प्लीज़ आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा निकालो ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए कि कैसे क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको जल्दी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।